-15 डिग्री में युद्ध शिखर पर हिम युद्ध का अभ्यास। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे देवभूमि उत्तराखंड की चीनी सीमा पर कैसे हिंद के हिमवीर अपने हौसले और जज्बे का दमखम दिखा रहे हैं। प्रचंड सर्दी और भीषण बर्फबारी के बीच हिंद के जवान कैसे खुद को दुश्मनों का जवाब देने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप देखें न्यूज नेशन संवाददाता नितिन सेमवाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। -15 डिग्री का युद्ध शिखर और युद्ध शिखर पर हिम युद्ध की तैयारी। 2020 का पहला बर्फीला युद्ध अभ्यास। चीन से सटे पहाड़ पर हिंद के हिमवीर तैयार। वीरों की भूमि देवभूमि में पहाड़ बर्फ से लदे हैं, लेकिन हिंद के हिमवीर डटे हैं। उन्हें न माइनस डिग्री का टॉर्चर दिखा सकता है और न ही बर्फ का पहाड़ हटा सकता है। रास्ते बर्फ से पटे हैं, लेकिन फिर भी उनके कदम न थकते हैं न ही रुकते हैं। हाथों में तिरंगा लिए इन जवानों का हौसला कम नहीं होता, बल्कि मुश्किलें जितनी ज्यादा हों, इनका हौसला उतना ही बढ़ जाता है। उत्तराखंड में चीन की सीमा से सटे इलाकों में भारतीय हिमवीर भीषण बर्फबारी और माइनस डिग्री के टॉर्चर के बीच खुद को जंग के लिए कैसे तैयार रखते हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा उत्तराखंड में चीनी सीमा के बेहद करीब चमोली के औली में, जहां हमने देखा किस तरह आईटीबीपी के जवान बर्फ की इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से तो जाना ही जाता है, ये वीरों की भूमि भी है। आज हम मौजूद हैं भारत चीन सीमा के अंतिम ट्रेनिंग सेंटर औली में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस कठिन परिस्थिति में, इस कपकपाती बर्फ में, जहाँ इस समय 8 से 10 फीट बर्फ है, किस तरीके से भारतीय हिमवीर तैयार होते हैं दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। तो देखते रहिए न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन आपको दिखाएगा कि किस तरीके से भारतीय सेना विषम परिस्थितियों में कार्य करती है अपने देश की सीमाओं में। भीषण बर्फबारी और ठंड में आईटीबीपी के ये जवान न सिर्फ खुद को तैयार रखते हैं, बल्कि इनकी नजर और गोली हमेशा दुश्मनों पर तनी रहती है। तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैनात किए गए हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सर, कितने घंटे की ड्यूटी होती है लगातार आपकी? जहाँ पे हर 3 घंटा का बाद फिर बदली होती है। ठंड से बचने के लिए हमारे को जैसे स्नो का इक्विपमेंट मिलता है उसी से, और मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट एड वगैरह भी है, और ठंड से बचने के लिए फिर इक्विपमेंट सब सारे कुछ प्रोवाइड हो जाता है। हाथों में तिरंगा और बर्फ की मुश्किलों से हर पल लड़ते इन जवानों को हर साल आईटीबीपी की तरफ से ये ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो -25 डिग्री के तापमान में भी न सिर्फ खुद की हिफाजत कर सके, बल्कि देश की सीमा को दुश्मन की काली नजरों से बचा भी सके। निश्चित रूप से अगर बात करें तो हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, बर्फबारी में बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जो भारतीय सेना है वो किस तरीके से यहाँ पे तैनात रहती है, घर से दूर, अपने अपनों से दूर यहाँ पे तैनात है, और उनकी कई समस्याएं भी होती हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें देश की रक्षा करनी है और इस देश के अखंडता को गौरवमयी बनाना है। अगर सर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे आप ठंड में रहते हैं, संचार सेवाएँ कम ही रहती है, तो किस तरीके से घर वालों से संपर्क हो पाता होगा? एक्चुअल हमको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि बर्फीले इलाकों में या कहीं भी जगह अगर ठंड पड़ जाए, इससे भी ऊंचाई में हमको ड्यूटी करना है, तो हम उस साधन पर डीएसपीटी का भी हमारे पास साधन है, उसके द्वारा भी हम घर से मिलाप कर सकते हैं, या कई कई जगह हमारा जो मोबाइल टावर है उसके द्वारा हम साधन के द्वारा हम घर वालों से बात कर सकते हैं।
भीषण बर्फबारी के मौसम में जहां आम जिंदगी जम जाती है, तो वहीं ये जवान जंग के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग ऐसी होती है कि 1 मिनट के अंदर ये दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। एक्चुअल हमारा जो 1 मिनट ड्रिल होता है, OMD होता है, उसके द्वारा हमारा वो 1 मिनट में हमको पूरा तैयार होना पड़ता है। और हम ज़्यादातर पर जो सेना है, हम तैयारी होते हैं हमले के लिए। हम निगरानी करते हैं कैंप की सुरक्षा के लिए, और जो OMD है 1 मिनट ड्रिल है, उसके तौर पर ही हम तैयार होकर हम हमला के मतलब सामने करते हैं। 1 मिनट में भारतीय सेना किसी भी युद्ध से, किसी भी आपद से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए इन हिमवीरों को हिमवीर कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ की विशेष परिस्थितियों में लड़ने के लिए हमारे ये हिमवीर हर समय तैयार रहते हैं। औली पर्वतारोहण संस्थान में ITBP के जवानों को बर्फ से लड़ने के साथ साथ बर्फ के साधनों को इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। खासकर स्कीइंग के जरिए कैसे दुश्मनों को मार भगाना है, इसके गुर भी यहाँ सिखाए जाते हैं। हिमवीरों की एक खास टोली दुश्मनों को देखते ही पैरों पर स्की लगा लेती है और दुश्मन को खदेड़ देती है। माना जाता है कि यह ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक दौर होता है। इसमें जवानों को सीधे चारों तरफ से दुश्मनों पर अटैक करना पड़ता है। कभी कभी सामने से गोली चलने का भी खतरा रहता है। देखिए, औली जो है ITBP का ही नहीं, देश का एक बहुत पुराना प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पर हम माउंटेनरिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग, आइस क्राफ्ट, ग्लेशियर क्राफ्ट वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें न केवल ITBP बल्कि देश के सभी पुलिस बलों के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसमें हम स्कीइंग की एक जो खेल के प्रति भी, प्लस अगर हमारे कोई मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर स्कीइंग की ज़रूरत होती है, उसका भी हम प्रशिक्षण लोगों को देते हैं। मुश्किल वक्त जवान सख्त, हिंद के ये हिमवीर जागते हैं, बर्फ से लड़ते हैं, तभी तो देश चैन की नींद सोता है। औली के चीनी बॉर्डर से नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बर्फबारी के बीच इन जवानों को हर पल मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि खुद को सुरक्षित रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन यह देश का जज्बा ही है कि जो इन जवानों को युद्ध शिखर पर भी मुस्तैद रखता है। वो हर पल बर्फ से लड़ते हैं, दिन हो या रात भीषण सर्दी से जूझते हैं, बर्फ का आशियाना बनाते हैं, बर्फीले तूफान से खुद को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। औली की बर्फीली वादियों में इन जवानों को हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं, और इनमें सबसे अहम होता है स्नो कैंप तैयार करना। इस कैंप के चारों तरफ बर्फ की दीवार खड़ी की जाती है, जहां जवानों की एक टोली पोजीशन लेकर सरहद की निगहबानी करती है। देखिए कैसे जवान बर्फ की दीवार को तैयार कर रहे हैं। बर्फ की दीवार के बीच इग्लू हाउस या बर्फ का आशियाना तैयार किया जाता है, जहां जवान खुद को ठंड और दुश्मनों की नजर से बचाते हैं। एक ऐसे ही इग्लू हाउस में न्यूज़ नेशन संवाददाता नितिन सेमवाल भी पहुंचे और जवानों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि वो इस बर्फ की छोटी सी गुफा में खुद को कैसे महफूज रखते हैं। बर्फ का घर, और इस घर के बारे में हम जवानों से पूछेंगे कि इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से ये हमारे देश के हिमवीरों को जो सीमा पर तैनात हैं उनको सुरक्षित महसूस करता है। इग्लो हाउस इसको कहा जाता है, लेकिन इस घर की क्या खासियत है ये हमको बताएंगे जो यहाँ पे अभी तैनात किए गए हैं ITBP के हिमवीर। सर, आपका नाम क्या है और ये घर की खासियत क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार है। ये इग्लू है, जिसे हमने टेम्परेरी शेल्टर के तौर पे बनाया है। ऐसा होता है कि बॉर्डर इलाके में हमें विशेष परिस्थितियों के दौरान कभी कुछ समय के लिए अगर शेल्टर हमें लेना पड़े सर्वाइवल के लिए, तो हम इस टाइप के ये जो इग्लू हमने बना रखा है इसका कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है टेम्परेरी कुछ समय के लिए। ये 24 से 72 घंटे तक इसे लिया जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर के और अंदर के तापमान में इसमें काफ़ी डिफरेंस है, और इसमें 20 से आप ये मानिए कि 20 से 25 डिग्री का तापमान में अंतर रहता है बाहर के और अंदर के मुकाबले। अगर -25 बाहर है तो अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास आप मान सकते हैं इसमें रहता है।
इग्लू हाउस पूरी तरीके से बर्फ से बनाया जाता है। बर्फबारी के बीच जब किसी जगह पर 1 या 2 दिन तक जवानों को रात गुजारनी पड़ जाए तो जवान ऐसे घर का इस्तेमाल करते हैं। इन जवानों को एक खास किस्म की सफेद पोशाक भी दी जाती है ताकि दुश्मन जवानों को आसानी से पहचान न सके। सर ये गिली सूट है, इसे गिली सूट बोलते हैं। ये कैमोफ्लाज है, इस इलाके के अनुसार इसे बनाया जाता है, इसे ताकि दुश्मन हमारी आसानी से पहचान न कर पाए किसी भी टेरेन में, तो ये इसे उस हिसाब से बनाया जाता है। चीन से सटी सीमा पर 2-2 चुनौतियों से सामना करने वाले इन जवानों के लिए ये ट्रेनिंग या अभ्यास बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग ही जवानों को न सिर्फ तरोताजा रखती है बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का मादा पैदा करती है। इस ट्रेनिंग का अंतिम पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ नेशन किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा था विषम परिस्थितियों में, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं वो विषम परिस्थितियों में किस तरीके से सरहदों की रक्षा करते हैं। पेट्रोलिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है सरहद पर तैनात लोगों के साथ। पेट्रोलिंग की जैसे नफरी रहती है, इसमें 10 से 12 जवान हमारे साथ शामिल रहते हैं आमतौर पर। आज हम लोग 10 हैं और इसमें बर्फ़ की कंडीशन टेरेन के हिसाब से अलग अलग रहती है। जैसे कई जगह बर्फ़ हमें 5 से 10 फीट तक मिलती है और कई जगह जो डेप्थ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे 10 फीट से ज़्यादा भी बर्फ़ वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है टाइम पे। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जिनको हर वक्त मैन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन एरियाज़ को पेट्रोलिंग द्वारा उन पे सर्वेलेंस रखा जाता है ताकि हमें दुश्मन की गतिविधियों के बारे में सूचना समय समय पर मिलती रहे। हमने आपको वो चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से भारतीय सेना और आईटीबीपी के ये हिमवीर अपने आप को इन परिस्थितियों में ढालते हैं। आईटीबीपी के इन जवानों का साहस और हौसला उन्हें युद्ध शिखर पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रखता है। तभी तो इन जवानों पर पूरे देश को नाज है। औली में चीनी बॉर्डर से नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ बर्फ के बीच जवानों की ट्रेनिंग होती है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में 9 लोगों की जान चली गई। हिमाचल में एवलांच में 4 जवान शहीद हो गए तो वहीं श्रीनगर के गांदरबल में 5 स्थानीय लोगों की मौत हो गई। कुछ इस तरह बर्फ का तूफान आया और सब कुछ तबाह कर गया। जम्मू कश्मीर में एवलांच का कहर। 24 घंटे में 4 जगहों पर एवलांच का कहर। सेना और बीएसएफ जवानों की चौकी आई चपेट में। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी खौफनाक रूप लेती जा रही है। बर्फ से लदे पहाड़ ढहने लगे हैं। एवलांच के कहर ने उत्तरी कश्मीर की वादियों को हिलाकर रख दिया है। यहां रविवार से हो रही भारी बर्फबारी के कारण बड़ी अनहोनी का लगातार सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के 4 इलाकों में आए एवलांच से कई लोग मारे गए, जिनमें सेना के कई जवान भी शहीद हुए। माछल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एवलांच ने सेना की चौकी को चपेट में ले लिया, जिसमें कई जवान शहीद हुए। उधर एलओसी के नौगाम सेक्टर में भी एवलांच की चपेट में बीएसएफ की एक चौकी आ गई, जिसमें 7 जवान दब गए। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कश्मीर में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से 3 जगहों पर एवलांचेस आए हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। पहला एवलांच सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके में आया, जहां 9 लोग बर्फ के नीचे दब गए, जिसमें से 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया और 5 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई। बर्फ का कहर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में भी आया। यहाँ एवलांच की चपेट में आकर 9 लोग दब गए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए गांदरबल के कांगन इलाके में एवलांच के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है। बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए, 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुँची तो इनिशियली 4 लोगों को जिंदा वहाँ से निकाल दिया गया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक रामपुर और गुरेज सेक्टर में भी हिमस्खलन के कारण सेना की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। बर्फ में फंसे जवानों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। भारी बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला जिले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। जाहिर है बर्फ के कहर से इस समय कश्मीर को सावधान रहने की जरूरत है।
जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात है उनको भी अपील की गई है, उनसे भी एडवाइस किया गया है कि वो एवलांचेस से बचे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।